आप सभी को शालोम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक समय ऐसा था अमेरिका में जहाँ पर रंग को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को पसंद नहीं करते थे, और ऑब्वियसली बात है काले लोग गोरे लोगों को भी पसंद नहीं करते थे। उनमें से बहुत से ऐसे बिलीवर्स थे जो चर्चेज भी जाते थे, और उनके जो चर्चेज थे वो ऐसे थे कि जो गोरे लोगों के जो चर्चेज होते थे वहाँ पर वो काले लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे, और जो काले लोगों के चर्चेज होते थे वहाँ पे वो गोरे लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति, कोई फॉरेनर उनकी कंट्री में आता है, और जिस दिन वो वहाँ पर आता है उस समय सबत का दिन होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यहीं पर ही किसी नज़दीक के चर्च में चले जाऊँ। तो वो व्यक्ति देखने में थोड़ा सा सांवला होता है, थोड़ा सा काला होता है, और वो व्यक्ति गलती से गोरे लोगों के चर्च में चले जाता है। तो मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति गोरे लोगों के चर्च में जाता है तो वहाँ के लोग सारी की सारी वर्शिप छोड़कर, आराधना को बीच में रोक कर ही वो सबसे पहले एक काम करते हैं, उस काले व्यक्ति को उस चर्च से बाहर निकालते हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम गलत जगह आ चुकी हो, काले लोगों का चर्च यहाँ पे नहीं है, काले लोगों का चर्च दूसरी जगह है, और तुम्हें काले लोगों के चर्च में जाना चाहिए जो देखने में काले हैं, जो देखने में सांवले हैं। अब मेरे प्रियो, वो व्यक्ति वहाँ चर्च के बाहर फाटक में सीढ़ियों में बैठकर रोने लग गया। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसे गोरे लोगों ने वहाँ चर्च से धक्का मारकर बाहर निकाला कि तुम काले हो, तुम्हारा रंग सांवला है, और तुम इस चर्च में अलाउड नहीं हो सकते। और वो व्यक्ति इतने दूर से आया था ये सोचकर कि वो परमेश्वर की महिमा करेगा, और वो वहाँ सीढ़ियों में बैठकर चर्च के बाहर बहुत फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरे प्रियो, जब वो फूट फूट कर वहाँ पर रोता है तो एक व्यक्ति ठीक उसके सामने, ठीक उसके साथ वाली राइट साइड को बैठा होता है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पूछता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि मैं इतने दूर से आया था कि मैं प्रभु की महिमा करूं, मैं प्रभु की वर्शिप के लिए यहाँ चर्च में आया, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गोरे लोगों का अलग चर्च है और काले लोगों का अलग चर्च है। तो मुझे इन्होंने यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाला। मैंने सोचा था कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया। तो मेरे प्रिय, वो जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर बैठा था वो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जब वो व्यक्ति उससे ये सवाल पूछता है तो वो व्यक्ति रोना बंद कर देता है, और वो व्यक्ति उससे पूछता है कि आप कौन हो? तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति का जवाब था कि मैं यीशु मसीह हूँ। इन्होंने मुझे भी इसी तरीके से बाहर निकाला था। जी हाँ मेरे दोस्तों, उन लोगों ने यीशु मसीह तक को चर्च में आने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज मैक्सिमम जगह चर्चेज में यही होता है। लोग अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के दिल में जो आता है, जो मन करता है वो करना वो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं। मेरे प्रियो, आप यदि चर्च जाते हैं तो मेरे प्रियो, एक प्रश्न आपके लिए है, क्या आपके चर्च में प्रभु यीशु मसीह आते हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह आपके चर्च में आते हैं तो मेरे प्रियो, आप बहुत ही ज़्यादा आत्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो। लेकिन यदि आज आपके चर्च का माहौल ऐसा है, यदि किसी भी चर्च में ऐसा माहौल है जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, तो मेरे प्रियो कोई भी फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कृपया करके बिल्कुल भी अपनी मनमानी ना करें, बिल्कुल भी अपनी मर्जी ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और चर्च और कलीसिया सिर्फ एक ही की है, वो यीशु मसीह की है। चर्च किसी एक इंसान का नहीं है, चर्च किसी पास्टर का नहीं है, चर्च सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। यदि आप चर्च जाते हो तो इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह की महिमा करने जाते हो, और जिस चर्च में अगर यीशु मसीह ही नहीं है तो मेरे प्रियो, उस चर्च का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप याद रखिए, बाइबल भी एक ही बात बताती है कि हम सबकी चट्टान और हम सबकी नींव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है।